दोस्तों, आईएएस और पीसीएस की तैयारी शुरू करते वक्त अक्सर कई बच्चे यूपीएससी और यूपीपीएससी के एग्जाम को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें डिफरेंसेस क्या है और इन दोनों में से बेहतर कौन है? अगर आप भी इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं ना सिर्फ यूपीएससी और यूपीपीएससी के बीच के डिफरेंस को बताऊंगी, बल्कि साथ में मैं यूपीपीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी भी दूंगी। जैसे यूपीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है, इसके लिए क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, एज लिमिट कितनी है, यूपीपीएससी कौन कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे तमाम सवालों के जवाब अपनी आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो काफ़ी नॉलेजेबल होने वाली है, सो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि यूपीएससी और यूपीपीएससी के बीच डिफरेंस क्या है, ताकि इसे लेकर आपकी कंफ्यूजन दूर हो सके। यूपीएससी और यूपीपीएससी में सबसे बेसिक डिफरेंस तो ये है कि इनमें से एक ऑल इंडिया लेवल का एग्ज़ाम है और दूसरा स्टेट लेवल का। अगर कोई यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक करके जॉब पाता है तो उसकी नियुक्ति पूरे देश में कहीं भी हो सकती है, जबकि यूपीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने पर आपकी नियुक्ति उत्तर प्रदेश राज्य में होगी। इसके साथ ही यूपीएससी क्लियर करके बच्चे आईएएस बनते हैं, जबकि यूपीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करके आप उत्तर प्रदेश राज्य में स्टेट लेवल ऑफिसर बन सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि यूपीएससी और यूपीपीएससी इन दोनों ही एग्ज़ाम में कौन सा आपके लिए बेहतर है, तो दोस्तों आपको बता दूं, ये दोनों ही एग्ज़ाम अपने आप में बेस्ट है। अगर टफेस्ट की बात करें तो यूपीएससी के एग्ज़ाम का सिलेबस यूपीपीएससी के मुकाबले अधिक व्यापक होता है, इसीलिए यूपीएससी एग्ज़ाम अधिक चैलेंजिंग कहा जाता है। साथ ही यूपीएससी एग्ज़ाम के अटेम्प्ट भी सीमित होते हैं, जबकि यूपीपीएससी एग्ज़ाम में अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद है यूपीएससी और यूपीपीएससी इन दोनों एग्ज़ाम को लेकर आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अब आप अपनी सुविधा अनुसार इन एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। वैसे अगर आप यूपीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चलिए इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे यूपीपीएससी का फुल फॉर्म क्या है। यूपीपीएससी का फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। इसे हिंदी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहा जाता है, और जैसा कि इसके फुल फॉर्म से ही पता चलता है, ये उत्तर प्रदेश स्टेट का लोक सेवा आयोग है। इसके एग्ज़ाम को क्रैक करके आप राज्य सरकार के अधीन प्रशासनिक सेवा में नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। अगर इसे सरल शब्दों में कहें तो यूपीपीएससी का काम उत्तर प्रदेश स्टेट की ग्रुप ए और ग्रुप बी की सिविल सर्विसेज में ऑफिसर्स के पद पर नियुक्ति के लिए भर्ती प्रक्रिया आयोजित कराना है। अब सवाल ये उठता है कि यूपीपीएससी कौन से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। यूपीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एग्ज़ाम की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें पीसीएस एग्ज़ाम, रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर एग्जामिनेशन, एडिशनल प्राइवेट सेक्रेटरी, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन, कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन, असिस्टेंट प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर एग्जामिनेशन और यूपी न्यायिक सेवा जैसे एग्जामिनेशन शामिल है। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यूपीपीएससी के इन एग्ज़ाम देने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मांगी जाती है। यहाँ सबसे पहले हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करेंगे। यूपीपीएससी के इन एग्ज़ाम में बैठने के लिए स्टूडेंट्स का पास मिनिमम क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होनी कंपलसरी है। अगर आपके पास बैचलर डिग्री नहीं है, यानी अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, तो आप यूपीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। वैसे यहाँ स्टूडेंट्स के लिए राहत वाली बात यह है कि अगर वे फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी वे इसके एग्ज़ाम के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बाद में थर्ड ईयर की मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा इसके एग्ज़ाम की एक और अच्छी बात यह है कि यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने के लिए ग्रेजुएशन की कोई ख़ास स्ट्रीम नहीं मांगी गई है और ना ही किसी भी तरह की परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट की जाती है, जिसका मतलब ये है कि आपने चाहे किसी भी स्ट्रीम से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो या फिर आपने चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स आए हो, आप यूपीपी
एससी के फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, एक बात जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में पोस्ट वाइज अलग अलग क्वालिफ़िकेशन की डिमांड होती है, इसलिए आप पहले ही इसकी वेबसाइट पर जाकर अच्छे से इसकी जानकारी हासिल कर ले आप यूपीपीएससी के किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में तो आप जान गए, अब आइए एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि अक्सर कैंडिडेट्स एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन पर तो फोकस करते हैं लेकिन एज लिमिट पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जिस वजह से जब फॉर्म फिल करने का समय आता है तब उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए चलिए हम पहले ही एज लिमिट के बारे में जान लेते हैं। यूपीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने के लिए कैंडिडेट की एज 21 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। वैसे ये क्राइटेरिया जनरल के लिए है। अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज लिमिट में 5 साल की छूट मिल जाती है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं उन्हें भी एज लिमिट में 15 साल की छूट मिलती है। इसके साथ ही अगर आप यूपीपीएससी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपका भारत का नागरिक होना ज़रूरी है। अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं, नेपाल या भूटान के हैं, तब भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप तिब्बतियन रिफ्यूजीज़ हैं और 1 जनवरी 1962 से पहले भारत आए हैं तो भी आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। जब आपने यूपीपीएससी के बारे में इतना सब कुछ जान लिया तो आइए आप जान लेते हैं आप इसके एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें ताकि आपको 100% सफलता मिल सके। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने से पहले आपके लिए उसके सिलेबस को समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आपको सिलेबस की पूरी जानकारी होगी तो आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस नहीं होगा। इसलिए आप सबसे पहले अच्छे से सिलेबस को समझ लें। सिलेबस समझने के बाद आप अपना एक टाइम टेबल बनाएं कि आपको कब क्या करना है। टाइम मैनेजमेंट से पढ़ना काफ़ी ज़रूरी है, तभी आपके सभी टॉपिक्स अच्छे से कवर हो पाएंगे। इसके अलावा आप अपने खुद के हाथ से नोट्स बनाएं। हालांकि ऐसा देखने को मिलता है बहुत से स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाते और इधर उधर से अपनी तैयारी करते हैं, जिसके रिजल्ट में उन्हें एग्ज़ाम में फेलियर का सामना करना पड़ता है। आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आप अपने नोट्स खुद बनाएं। और दोस्तों, जब आपको लगे कि आपने अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ लिया, आपकी तैयारी पूरी हो गई, तब आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना शुरू करें। मॉक टेस्ट देने से आपको एग्ज़ाम पैटर्न और क्वेश्चंस को समझने में आसानी होगी, साथ ही आप एग्ज़ाम के टाइम लिमिट को समझ पाएंगे। तो दोस्तों, ये रही यूपीपीएससी से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, पर अगर अभी भी आपके मन में यूपीपीएससी रिलेटेड किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपका डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। साथ ही मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह के और भी नॉलेजेबल वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।